जाते आगे, आज महाराष्ट्र और झारखंड में थमेगा चुनावी प्रचार। 20 नवंबर को दोनों प्रदेशों में मतदान होगा। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होगा। झारखंड के 38 सीटों पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर होगा मतदान। कई राज्यों में थमेगा चुनावी प्रचार। तो देखिए, आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी प्रचार थम जाएंगे। 20 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होना है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव होगा, तो वहीं झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें कि झारखंड के 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड में 20 नवंबर को उपचुनाव होगा, जिसका प्रचार आज थम जाएगा। तो देखिए, उपचुनाव और चुनाव ये दोनों ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और वो इसलिए क्योंकि चुनाव की तैयारी पूरी की जा रही है और आज चुनावी प्रचार थम जाएगा। चुनावी प्रचार थमने के साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी जीत की उम्मीदवारों के ऊपर आ जाएगी। तो देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में थम जाएगा चुनावी प्रचार। आज महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। दोनों राज्यों में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतदान के नतीजे आ जाएंगे। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होगा, जहां प्रदेश की 38 सीटों के लिए वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान होगा। 23 नवंबर को चुनाव नतीजों की घोषणा होगी। महाराष्ट्र और झारखंड में 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड में आज चुनाव का प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड में भी 20 नवंबर को उपचुनाव का मतदान होगा। 23 नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड में मतदान के नतीजे भी आ जाएंगे। यानी 23 तारीख को रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले चुनावी प्रचार आज थम जाएगा। आपको ये बता दें कि अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव जीतना, क्योंकि ये सवाल अब नाक का है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि चुनाव में जैसे तैसे जीत मिल पाए बीजेपी को, यानी कि एनडीए को। और इंडिया अलायंस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि उन्हें जीत मिल जाए, लेकिन जीत मिल पाना क्या इतना आसान होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं, राजीव मोहन हमारे साथ रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो शुभम, आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, चुनावी प्रचार आज थम जाएगा। 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 को रिजल्ट। क्या माहौल देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, बिल्कुल आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र के 288 सीटों पर तकरीबन 8,500 उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार थम जाएगा। देखिए, यहाँ पर लड़ाई महाराष्ट्र में सिर्फ दो बड़े दलों के बीच है, महायुति है वर्सेस महाविकास आघाड़ी, जिसमें 3 दल एक तरफ है, 3 दल एक तरफ है। लड़ाई इन्हीं के बीच सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और अब देखना होगा कि महज 48 घंटे जब बच चुके हैं, उसके बाद जनता जनार्दन यानी परसों के दिन 20 तारीख को जब मतदान सुबह शुरू हो गए, तो किन बातों को, किन चीजों को ध्यान में रखकर मतदान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर करेगा। देखिए, उसके बाद जिस तरीके से चुनाव प्रचार, जितने दमखम जो भी बातें हैं, बटेंगे कटेंगे या एक है तो सेफ है, या जो भी बातें कही गई हैं चुनाव प्रचार के दौरान, अब उसका कितना असर पड़ेगा, उसकी अग्नि परीक्षा जो है आने का वक्त जो है कुछ घंटे बाद शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि महाराष्ट्र की
5 साल की, अगले साल 5 साल की राजनीति या महाराष्ट्र सरकार कौन चलाएगा, कौन नेता चलाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में विधायकों के ऊपर ट्रस्ट करना एक बड़ा सवाल जो है पिछले 2.5 सालों में खड़ा होगा कि किस नेता पे भरोसा करे, किस पार्टी पे भरोसा करे। तो ये सबसे बड़ी बात हो चुकी है और अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे आज चुनाव प्रचार में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किन किन बातों को आज फिर से लोगों के सामने लाया जाएगा, जिससे जो जनता जनार्दन है वो मतदान करने के लिए परसों अपने घर से सुबह बाहर निकले। चलिए, हमारे साथ राजीव मोहन भी जुड़े हुए हैं, झारखंड को लेकर जानकारी देंगे। राजीव, आप बताइए, झारखंड में भी चुनावी प्रचार थम जाएगा, 38 सीटों पर दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी, किस तरह का माहौल और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल इस बार जो है जो चुनाव होना है वो विशेषकर जो छोटा झारखंड का जो छोटा नागपुर इलाका है उस इलाके में चुनाव होने जा रहा है और 20 तारीख को सुबह से ही चुनाव जो है शुरू हो जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारी जो प्रशासन की तरफ से हो, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो होना चाहिए वो किया गया है ताकि लोग बूथों पर आकर अपना मतदान करें। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मुद्दे चलाए गए हैं आज झारखंड में, झारखंड का मूल मुद्दा क्या है? झारखंड का विकास, झारखंड में रहने वाले आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ना, और इसको लेकर दोनों जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन है और एनडीए गठबंधन, दोनों तरफ से जो अलग अलग दावे किए गए हैं और जो वोटर हैं उनको ये बताने का प्रयास किया गया है कि किनके नेतृत्व में और किनके हाथों में सरकार होगी तो यहाँ का विकास होगा। लेकिन देखिए, जो मुद्दे चलाए गए हैं, जो आकलन है, वो उस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हर सीट पर लड़ाई है और हर सीट पर कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि उन्होंने शुरू से ही आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और आगे भी काम करेंगे। उनके पास उनका मुख्यमंत्री का चेहरा है और उनका आरोप है कि ये एनडीए के पास अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर झारखंड में सरकार बनेगी तो आदिवासियों का विकास नहीं होगा, आदिवासी समाज के साथ छल किया जा सकता है। तो ये तमाम मुद्दे चलाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावे किए गए हैं कि जो झारखंड मुक्ति का विकास है वो भाजपा के नेतृत्व में ही संभव है और आदिवासी समाज का जो विकास है वो भाजपा के नेतृत्व में जो है संभव है। तो इस तरह से दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए गए हैं। अब कुछ चंद घंटे बच गए हैं, उस घंटे में अब जनता क्या अपना फैसला सुनाती हो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि छोटा नागपुर का इलाका है जहाँ पे चुनाव होना है, अंतिम चुनाव है, ये 2 चरण में चुनाव हुआ, 13 के बाद 20 तारीख को होना है। तो अब जनता के हाथों में है, जनता क्या फैसला देगी और जनता का क्या मन है अंदर में, वो बस अब चंद में पता चल जाएगा। हालांकि 23 नवंबर के रिजल्ट के बाद तो सरकार ही बन जाएगी। तो इस तरह का माहौल और इस तरह का मुद्दे चलाए गए हैं पूरे झारखंड में। अब देखना है कि जनता इस पर किन पर विश्वास करती है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। लाडकी बहीण माझी